फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अवधि का उदय और विकास के 50 प्रश्नों की, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अवधि के उदय का स्रोत है। सही उत्तर है अर्धमागधी। अगला प्रश्न, लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधि नहीं बोली जाती है? सही उत्तर है हरदोई। अगला प्रश्न, अवधि का एक अन्य नाम यह भी है। सही उत्तर है कोसली। अगला प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में निम्नलिखित में से किस बोली का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है कोसली। अगला प्रश्न, कुवलय मालाकहा में कोसली का उल्लेख किस रूप में हुआ है? सही उत्तर है देसी भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन अवधि का रूप मिलता है? सही उत्तर है प्राकृत पैंगलम। अगला प्रश्न, कौसंबी जनपद की बोली है? सही उत्तर है अवधि। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के रायबरेली और उन्नाव के मध्य क्षेत्र में व्यवहृत बोली को कहते हैं? सही उत्तर है बैसवाड़ी। अगला प्रश्न, अवधि के विकास में 1400 से 1700 ईस्वी तक के समय को कहते हैं? सही उत्तर है मध्य काल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में अवधि नहीं बोली जाती है? सही उत्तर है बलिया। अगला प्रश्न, अवधि का शब्द नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द अवधि का है? सही उत्तर है अचरज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूप अवधि का नहीं है? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधि का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सियार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवधि का नहीं है? सही उत्तर है किधर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बोली में मौसा के लिए मौसिया बोला जाता है? सही उत्तर है अवधि। अगला प्रश्न, अवधि का प्रथम ग्रंथ है? सही उत्तर है लोर कहा। अगला प्रश्न, अवधि ग्रंथ अवध विलास किसकी रचना है? सही उत्तर है लालदास। अगला प्रश्न, हिंदू कवियों के प्रेमाख्यान काव्यों की अवधि है? सही उत्तर है पश्चिमी परंपरा से संपृक्त। अगला प्रश्न, यहाँ के लिए हिया शब्द का प्रयोग किस बोली में होता है? सही उत्तर है अवधि। अगला प्रश्न, वहाँ के लिए हुआ शब्द किस बोली में प्रयुक्त हुआ होता है? सही उत्तर है अवधि। अगला प्रश्न, लोर कहा या चंदायन में विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर है दोहा और चौपाई। अगला प्रश्न, मुल्ला दाऊद की भाषा है? सही उत्तर है ठेठ अवधि। अगला प्रश्न, जायसी के पूर्ववर्ती दो प्रसिद्ध सूफी कवियों के नाम हैं? सही उत्तर है कुतुबन और मंझन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति का आधार कही गई है? सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरे कथन आर। कारण आर। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन ए, पद्मावत का भाषाई आधार ठेठ अवधि है। कारण आर, वास्तव में सूफी कवियों को भाषा का कोई आग्रह नहीं है, भावाव्यक्ति की चिंता मुख्य है। इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है? सही उत्तर है चंदायन, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। सही उत्तर है पद्मावत, चित्रावली, हंस जवाहिर, इंद्रावती। अगला प्रश्न, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर है यूसुफ जुलेखा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काव्य ग्रंथ की भाषा विशुद्ध अवधि है तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग नगण्य है? सही उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अवधि शब्दों में कौन सा शब्द भविष्यत काल का है?
सही उत्तर है चलब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भय। अगला प्रश्न, अवधि का उदय किससे हुआ है? सही उत्तर है मध्य देशीय अवहट से। अगला प्रश्न, विश्व साहित्य में रोमांस काव्य की धारा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा को। अगला प्रश्न, सही अनुक्रम है? सही उत्तर है ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। अगला प्रश्न, राम काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख भाषा है? सही उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न, अवधी बोली को गांव की भाषा किसने कहा? सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधी में है? सही उत्तर है बरवै रामायण। अगला प्रश्न, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति अवधी में नहीं है? सही उत्तर है कृष्ण गीतावली। अगला प्रश्न, सही अनुक्रम है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रामचरितमानस, रामलला नझू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला प्रश्न, सही अनुक्रम चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कवितावली। अगला प्रश्न, सही अनुक्रम चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रामायण कथा, अंगद पैज, भक्तमाल, बरवै रामायण। अगला प्रश्न, सही अनुक्रम चुनिए। सही उत्तर है रामचंद्र का, हनुमान नाटक, अवध विलास, कवित्त रत्नाकर। अगला प्रश्न, अध्यात्म रामायण निम्नलिखित में से किसकी रचना है? सही उत्तर है माधव दास। अगला प्रश्न, अवधि में निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अवधि में संवाद शैली का सफल ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर है हनुमान नाटक। अगला प्रश्न, आला खंड जगनी की भाषा है? सही उत्तर है अवधि। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। सही उत्तर का चयन करें। कथन ए, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए काव्यों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक ग्रहण किया है। कारण आर, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न, रहीम की काव्य भाषा है? सही उत्तर है अवधि। अगला प्रश्न, अवधि काव्य कृष्णायन किसकी रचना है? सही उत्तर है द्वारिका प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, सही का चुनाव कीजिए। कथन ए, तुलसीदास के समकालीन स्वामी अग्रदास भी अवधि के उत्कृष्ट कवि हैं। कारण आर, राम काव्य परंपरा में जितने कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, उनमें से अधिकांश ने अवधि को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया। सही कथन कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है।